हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ हैं यथार्थ, जिन्होंने 650 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इस नीट 2020 में और ये राजस्थान से हैं। और इनसे हम जानेंगे कि इन 650 मार्क्स का क्या रहस्य है, ताकि आप भी अपने आने वाले नीट 2021 2022 में इस बेहतर स्कोर कर सकें। यथार्थ, सबसे पहले कांग्रेट्स, आप इतना बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं। तो अगर थैंक यू सर। बात करें, शुरुआत करें बायो से, तो बायो का आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा रहा? कैसे आप बायो को करते थे? सर एक्चुअली बायो तो मोस्टली एनसीईआरटी है। मैं मतलब यही एडवाइस करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। कि जैसे मैंने अपने टाइम में जब तक नीट मई में होने वाला था तो एटलीस्ट 10 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ चुका था, और सितंबर तक जब एक्चुअली हुआ है तब एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स मैं एनसीईआरटी को कवर कर चुका था थॉरोली, ईच एंड एवरी लाइन एंड वर्ड। सो बहुत मतलब मैं यही एडवाइस दूंगा कि एनसीईआरटी पे ही मैक्सिमम फोकस अपना दें। और मतलब साइड बुक्स जिस हिसाब से अब आजकल पैटर्न आ रहा है, इतनी कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं, और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करनी है तो एमटीजे एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स जो ओके। मैंने तो फॉलो करी थी। मैं तो पहली बार ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब 20 से 25 बार कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो भी बायो का 11th 12th का। तो मतलब कहीं गलत होने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं। मतलब आपको तो ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ही, मतलब जो कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि यार ए होगा या बी होगा, उसमें कंफ्यूजन बहुत ही कम होता होगा आपको। यस सर। ओके ओके, मतलब एनसीईआरटी को छोड़ के आपको आजकल बड़े बड़े बुक हैं, ट्रूमैन्स है, प्रदीप है, दिनेश है, पता नहीं क्या क्या है, उन सबको अवॉइड करना यस सर सर मैंने तो कुछ नहीं किया, बाकी चाहिए। अवॉइड तो करना ही चाहिए। मतलब इतना टाइम अगर आप एनसीईआरटी में डिवोट करोगे तो ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा उससे। गुड गुड। केमिस्ट्री का अप्रोच कैसा रहा आपको? केमिस्ट्री आपने कैसे किया? सर केमिस्ट्री तो बेसिकली मैंने मैक्सिमम तो अपने नोट्स पे ही फोकस किया था, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी। केमिस्ट्री एक्चुअली मेरी 11th में काफ़ी वीक थी, और 12th में मैंने धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया। ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट थी, और मतलब मैंने ज़्यादातर नोट्स पढ़ा, लेकिन इन ऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी। ओके ओके, और ग्रेट। फिजिकल के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो भी मैंने बुक्स फॉलो कर सकता था उनसे किए थे। लाइक आई फॉलोड एमटीजे एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स और कोचिंग के मॉड्यूल्स, नथिंग एल्स। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब एनसीईआरटी पे आपको स्टिक रहना चाहिए। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। ग्रेट। और यस सर, ऑब्वियसली। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वही एमटीजी पब्लिकेशन की आती है, चैप्टर वाइज कर लें। या फिजिक्स में कैसा रहा आपका? फिजिक्स को कैसे आपने मैनेज किया? फिजिक्स सर एक्चुअली वहीं मेरे 11th में बहुत वीक थी फिजिक्स। मतलब फिजिक्स कुछ ज्यादा ही वीक थी। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर्ड इन द मिड ऑफ 11th आई स्कोर्ड 22 मार्क्स इन अ टेस्ट। सो हम्म। आई स्टिल रिमेम्बर दैट पार्ट। बट फिर जब मैं 11th का ब्रेक हुआ था तब मैंने वापस से उसको करना स्टार्ट किया था। देन आई स्टार्टेड डूइंग एसएल अरोड़ा। उसके हम्म। मैंने सारे एग्जांपल्स करने की कोशिश करी थी, और मतलब कुछ चैप्टर्स के लिए इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी। बाकी मेडिकल के क्वेश्चंस मैंने सारे चैप्टर्स के किए थे उस टाइम। बट तो एस वहां से एल मतलब जी, एस एल अरोड़ा तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड लेवल की बुक होती है। मतलब नीट लेवल का बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है यस कि नीट के लेवल पे तो एस सी वर्मा, डी सी पांडे जैसे बुक का काफ़ी ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं। बट आपने बहुत बेसिक से शुरुआत किया है, ऐसा लग रहा है। यस सर सर एक्चुअली मेरे बेसिक्स भी काफी ही पुअर थे। मतलब मैं फॉर्मूलों को करता था 11th में, पर हम्म। बाद में जाते जाते मैंने डेरिवेशंस और फॉर्मूलों को बनाना मैक्सिमम उस पर अप्रोच करी अपनी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आपको अगर मेडिकल एंट्रेंस को क्रैक करना है या 650 से अबव मार्क्स लेके आने हैं, तो एक ही फंडा है कि आप अपने बेसिक को मजबूत बनाए रखें, एनसीईआरटी को रिपीटेड टाइम पढ़ाई करें। एनसीईआरटी जितना आप पढ़ेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। ग्रेट। और यस अलॉन्ग ऑब्वियसली। विद प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। ग्रेट। यथार्थ, अगर बहुत ही कम शब्दों में बताना होगा अपने जूनियर को कि उनको भी कैसे तैयारी करना चाहिए, पूरा फुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप क्या बताएंगे उनको? मैं यही कहूंगा कि अपनी बेसिक अप्रोच तो एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के बाहर अब आना बंद हो चुका है। मतलब ऑफिशियली हम्म। नीट मतलब एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम आता है, और आता भी है तो मतलब वो आप बेसिक नॉलेज से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी पे अपना पूरा फोकस करो, और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको लगता हो तो साइड बुक से करो।
वरना एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक नीट। ग्रेट गुड, थैंक यू सो मच। और आप आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर कॉलेज मिले और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर इनको काफ़ी आपसे फ़ायदा मिले और अपने भी तैयारी को ऐसा करें कि 650 प्लस लेके आ सकें और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि इस समय का सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपके 600 मार्क्स भी आ गए तो आप सेलेक्ट नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा वो है। तो थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच।